कौन सा चीज स्टार्ट कर दी थी अपन ने? इलस्ट्रेशन करना था, ठीक। क्या है कि बच्चे समझते नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि ये ये चीज़ें है ना, ये क्लासेस की, ये यदि बाय द वे कोई एक दिन 2 दिन का गैप रहता है ना, एक दिन कोई घर में कोई काम वगैरह हो तो यह रिकवर हो जाती है। लेकिन ये 6-7 दिन की एक्यूमुलेट हो जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है। डेली कितने घंटे की क्लास हो रही है अपने? 7.5। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7 करो आप। 52 घंटे। बहुत मुश्किल होता है इसे रिकवर करना। बाय द वे यदि आपको भी कभी घर पे कोई काम हो, नहीं आ सको, तो कोशिश करो कि घर पर ऑनलाइन लाइव देख लो। और घर पर ऑनलाइन लाइव भी देखने में नहीं हो तो उस दिन का काम उसी दिन निपटाओ, क्योंकि ये रह गया प्रोफेशनल कोर्स। यही सवाल था, देखो बोर्ड पे। कल शायद मैंने समझा तो दिया था, है ना? अच्छा ये बताओ, डीआरआर अकाउंट कितना बनाना पड़ता है? क्या बात है। और डीआरआर आई कितना बनाना पड़ता है? रिडीमेबल वैल्यू का मालूम है? इस सवाल में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं बताओ? डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर। तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसके अंदर एंट्रियां करवा रहा हूँ, देन अकाउंट बना रहा हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, एग्जाम में एंट्रियां नहीं करनी। सिंस ये फर्स्ट क्वेश्चन रह गया, इस कारण से इसकी एंट्रियां करवा रहा हूँ। समझ गए क्या? कौन सा वाला? हाँ, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के जो इंस्टीट्यूट है वो ये कहता है कि हर एक कंपनी जो कि डिबेंचर रिडीम करने वाली है, जो कि डिबेंचर रिडीम कर रही है, उसकी ये कोशिश रहती है कि वो जो इन्वेस्टमेंट खरीदे वो 100% क्या होना चाहिए? सिक्योर्ड। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड में खरीदती है, मैंने बताया था, बैंक एफडी लेती है, पोस्ट ऑफिस में जमा कराती है, किसान विकास पत्र खरीदती है। क्योंकि वो शेयर बाजार, सट्टा बाजार नहीं खेल सकती कि कल के लिए वो रिलायंस के अंदर लगा रहे। पता चले रिलायंस के जिस दिन लगाए उस दिन आपने तो सोचा था बढ़ते हुए और कंगाल हो गए। 100 रुपये लगाए और वैल्यू कितनी रह गई? 1 रुपये। शेयर बाजार का कोई भरोसा थोड़ी है। तो आप तो सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करा रहे थे, उल्टे जेब से और पैसे देने पड़ गए। तो अपना आईसीआई तो इसको फॉलो करता है कि हम हमेशा किस में लगाएंगे? सिक्योर्ड में, जिसमें पक्का पक्का हमें क्या मिलेगा? ब्याज। और एट मेच्योरिटी जितना लगाया है उतना मिल जाएगा। बट जो आपका बीकॉम है वो सट्टेबाजारी का काम करता है। वो बकायदा बेचेगा, वो बकायदा खरीदेगा और उन पर लॉस भी खाएगा। कौन? बीकॉम वाला। बीकॉम वाला तो एंट्री करता है लॉस की, अपने नहीं है। अपने तो एड पार पर रिडीम है हर क्वेश्चन। प्रैक्टिकली यही। अरे आप बताओ, आप एक कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, आप ऐसा चाहोगे कि आपकी कंपनी सट्टा बाजारी करे आपके देने वाले पैसों के लिए? आपसे एक आदमी लोन लेके जा रहा है और आपको पक्का मालूम है कि तो जुआ खेलेगा, आप दोगे? कहाँ से दो? कहाँ से चुकाएगा वो? तो कॉपी में लिख लो आप, जनरल एंट्री। आपकी बात 200% करेक्ट है। बट उसमें दिक्कत क्या है कि जब तक वो चार्ज क्रिएट होके पैसे निकले उस दिनों तक आपकी उम्र निकल जाती है। जैसे अभी मैं बात करूं सहारा की, सहारा ने इशू किए, वो सारे के सारे सिक्योर्ड हैं, लेकिन लोग बाग रो रहे हैं वो भी।
ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है जो आप बता रहे हो ना, सिक्योर्ड है, तो उसके लिए कंपनी को पहले लिक्विडेशन भी भेजना पड़ता है, देन कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, देन आपसे रिलेटेड एसेट बिकती है, फिर डिबेंचर ट्रस्टी से लिस्ट मांगी जाती है। इतना सब्र कहाँ है किसी में? लोगों को अपना पैसा 100% क्या चाहिए? सिक्योर्ड चाहिए। और वैसे भी मैं बता दूं, जो कंपनीज होती है ना, वो कभी भी सिक्योर्ड डिबेंचर में बिलीव ही नहीं करती। कौन से डिबेंचर में? क्योंकि वो तो जुआ खेलने वाला पसंद आता है लोगों को, क्योंकि वो जो एसेट्स होती है ना जो गिरवी रखने के लिए, उससे तो बैंक से लेती है लोन, क्योंकि बैंक तो बिना सिक्योरिटी की चवन्नी देने वाला है ही नहीं, और लोगों को कौन सी वाली चीज़ें देती है? अनसिक्योर्ड वाली। ऐसा होता है। नहीं, बैंक आपके डिबेंचर को लेकर के आपको लोन क्यों देगा? मुझे आप बताइए, आपके पास में रिलायंस कंपनी के शेयर है, आप बैंक में लोन लेने जाओ और कहो गिरवी में मैं ये शेयर रख रहा हूँ या ये डिबेंचर रख रहा हूँ, कौन देगा? कोई नहीं देता। म्यूचुअल फंड्स पे बिल्कुल हो जाता है, और म्यूचुअल फंड्स पे भी वो करती है कंपनी जिसके, जो म्यूचुअल फंड कंपनी में आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो एसबीआई आपको लोन दे देगी। आप उसके म्यूचुअल फंड को लेके बीओबी में जाओगे, वो नहीं देगा, क्योंकि उसका आपका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड मालूम है ना, इस वजह से। लिखे आप सबसे पहले जनरल एंट्री, ब्रैकेट में लिख दे नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन। सर ये क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि एंट्रियां ये करनी नहीं थी। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ डीआरआर में बैलेंस कितना पड़ा है? बताओ डीआरआर में बैलेंस कितना पड़ा है? 25,000 पड़ा है ना। तो अपन 25,000 पड़ा है, तो 1 अप्रैल के दिन एंट्री डालो, और कितना और मेंटेन करने की कोशिश करोगे? तो और एंट्री क्या होगी बोलो? P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। एंट्री करो 1 अप्रैल के दिन, P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 50। और नरेशन क्या लिखोगे बताओ? being DRR account is maintained for compliance of redemption of debenture. कोई बात नहीं, for compliance of redemption of debenture। कभी मौसी जी मिले तो नमस्कार कर दिया, कभी पैर छू लिए, कुछ भी। मौसी जी मिलती नहीं। लिख लिया? अब मुझे बताओ 1 अप्रैल को डीआरआर का काम पूरा हो गया ना। अच्छा ये बताइए, क्या डीआरआर आई के अंदर कोई दिक्कत है क्या अपने को? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही कंप्लाइंस के साथ मेंटेन है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि ऑन 31 मार्च बैलेंस एट बैंक वाज 7,50,000 बिफोर, क्या लिख रखा है? यानी इसका मतलब है डिबेंचर का इंटरेस्ट तो चुकाया जा चुका है और आपको डर्री का इंटरेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि इसने सिर्फ इतना ही तो लिखा बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है हमें ब्याज चुकाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल ब्याज रिसीव करना है। तो मुझे बताइए आपके इन्वेस्टमेंट कितने थे? 1,12,500। इसका 10% निकालो, एंट्री करो 1 अप्रैल के दिन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। बिल्कुल 1 अप्रैल के दिन 2 एंट्रियां, कुछ एंट्रियां 31 मार्च को भी होगी, वो भी मैं करवाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन DRRI, केवल डर्री नहीं, इंटरेस्ट ऑन DRRI कर लिया। कितनी एंट्रियां हो गई? पहली एंट्री क्या हुई बताओ? दूसरी एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन DRRI, 2 एंट्रियां हुई। फिर लिखो तीसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेचो। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी बोलो?
बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। और बताओ कितने रुपए से एंट्री होगी? 1,12,500 से। नहीं, ये किस दिन बेचने हैं आपको? हाँ, 1 अप्रैल के दिन ही बेचने, बिल्कुल 1 अप्रैल के दिन ही बेचने, राइट। 1 अप्रैल कर दिया। 1,12,500। कहाँ पर लिख रखा है? ये लिख तो रखा है ना, 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। डिबेंचर कितने रुपए के हैं? 7.5। 10% प्रीमियम, सब कुछ तो दे रखा है। तो DRRI बनाते हो, 750 का 15% निकालो। हाँ बिल्कुल, सारे रिडीम कर रहे हैं तो इन्हीं का तो निकालो। तो 1,12,500 ही होता है। अब बताओ रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर कितने हैं? लिखो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल। लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बताओ पहली एंट्री क्या की? 12% डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो डिबेंचर होल्डर। मैम इनको अंदर बैठाओ, ये गाने चला रहे हैं, अंदर गानों की आवाज़ आती है, इनको क्लास में बैठाओ और ये म्यूजिक चला रहा है। बताइए, एंट्री लिख दी? क्या एंट्री लिखी बताओ? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितने कितने रुपए से लिखी? 7,50,000, 75,000, 8,25,000। पेमेंट की एंट्री डालो। बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल। बताओ कितने रुपए से होगी? 8,25,000। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, DRRI खत्म कर चुके हैं कि नहीं कर चुके अपन? अब कौन सा अकाउंट बचा हुआ है? 2 अकाउंट। एक तो बच्चों को है प्रीमियम अकाउंट, उसको P&L से राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने की एंट्री लिखो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक्चुअली में आपको बैलेंस ही 1 अप्रैल के दे रखे हैं सारे। तो बताओ एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके। और एक और एंट्री और क्या हो जाएगी बताओ? DRR अकाउंट बंद करने की एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? लिख लो, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। और कितने रुपए से होगी बताओ? पूरा का पूरा 75,000। अरे क्लियर है? अब मुझे बताओ टोटल कितनी एंट्रियां हो गई? 7। इन 7 एंट्रियों की हेल्प से आपको क्या बनाने हैं? लेजर। कौन कौन से 5 लेजर बनाने हैं? डिबेंचर। और कौन सा बनाना है? DRR। और कौन सा बनाना है? DRRI। और कौन सा बनाना है? बैंक। एक कौन सा बनाना है? टोटल कितने अकाउंट?
लेकिन मैं सोचता हूँ ज़्यादा अकाउंट बने हुए होंगे इसके, 1 2 3 4 5। अच्छा वो प्रीमियम का अकाउंट नहीं बनाया इसने, आप चाहो तो प्रीमियम वाला भी अकाउंट बना सकते हो। कौन सा वाला? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो टोटल कितने अकाउंट बन जाएंगे? 6। मुझे बताइए एंट्रियों से आप लेजर बना सकते हो। ओपनिंग बैलेंस किस किस अकाउंट के होंगे बताओ? एक तो डीआरआर का होगा, एक डिबेंचर का होगा और एक डीआरआर आई का होगा। कितने अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस होंगे? 3। कौन कौन से? एक तो आपको जो बोला गया है आप वही अकाउंट बनाओ, अननेसेसरी प्रीमियम वगैरह बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे क्लियर है? तो फटाफट से अपन लेजर बनाएंगे। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट बनाओ। स्केल का यूज करें ताकि थोड़ा सा अकाउंट ठीक लगे। एक्चुअली में स्केल वगैरह से ऐसा लगता है कि आप सीरियस स्टूडेंट है। हाथ से कोई लाइन खींचता है तो ऐसा लगता है यूं ही है, वही है कोई बच्चा। इसने 31 तारीख डाली है, आपने 1 अप्रैल डाली है। आप 31 तारीख को कर देना सारी एंट्री। चलो कर दो, 31 को ही कर दो। इसने यही तो कह रखा है, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ। साफ लिख रखा है 7,50,000 के बाद, यानी वो एंट्री हो चुकी है। एक्चुअली में फिर यदि वो मैं एंट्री करूँगा तो फिर बैंक में भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यही तो इसने लिख रखा है कि 7,50,000 रुपए के अंदर बस एक चीज़ नहीं है, बाकी सब है। इस 750 में एक चीज़ नहीं है, बाकी सब है। इसी कारण मैंने वो एंट्री नहीं की। सेकंड वाला अकाउंट बनाया नहीं खुद। आपको मैं बता दूं,
लेजर बनाने में जोर आता है, एंट्री करने में जोर नहीं आता। साइकोलॉजी ऐसी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, बाकी सीधा लेजर ही बनवाएंगे। हो गया? डिबेंचर होल्डर। बोलिए। हो गया? इस घड़ी से टाइम के अलावा और क्या फ़ायदा मिल सकता है? और क्या फ़ायदा? हम्म। और इसके अलावा चले, एक्सरसाइज के अलावा?
ब्लड प्रेशर? फ़ोन का फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हो? मोबाइल कैरी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ सिम नहीं लग सकती इसमें। बच्चों एक बात और सुन लो, आपको इस क्वेश्चन में जो ये 50,000 है ना, इसका वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्किंग नोट का एक नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ बिफोर रिडम्पशन। तो बताओ एटलीस्ट आपको कितना बनाना पड़ेगा? 75। उसमें से ऑलरेडी कितना बना हुआ है, तो हमें और कितना बनाना पड़ेगा? तो इस 3 लाइन का एक नंबर है। आपने ये 50 कैसे निकाला, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिखेंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ DRR रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ DRR रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ DRR रिक्वायर्ड। उसमें लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ DRR बिफोर रिडम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ DRR बिफोर रिडम्पशन, 10% ऑफ 7.5 लाख, 10% ऑफ 7,50,000। ये क्वेश्चन यदि उसके अंदर आई भी कम पड़ रहा होता तो उसका भी बता देते। वैसे यहाँ पर अपन लिख देंगे कि DRRI सफिशिएंटली मेंटेन, और कैलकुलेशन भी बता देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ DRR बिफोर रिडम्पशन 10% ऑफ 7.5 लाख 75,000। फिर देन लिखोगे अवेलेबल बैलेंस 25,000। फिर DRR रिक्वायर्ड 50,000। नहीं, बिल्कुल नहीं। 75 माइनस 25 50, बिल्कुल नहीं। यस, वो लड़की एक दिन आई थी, उसके बाद गायब कैसे हो गई? वो फाउंडेशन की थी क्या है? मेरे को तो ऐसा ही लगा, वो पेंडिंग चला गया। इट मीन्स वही तो मैंने कहा कि यार वो इतनी सीरियस होके भी नहीं पढ़ रही, पास भी हो गई। अजीब सा बिहेवियर, कैसे, क्या चक्कर है? तो एक दिन आई और फिर कैसे चली गई? यहाँ आने से पास थोड़ी होगी। तो लॉ में एक्चुअली में लिखा कि मजाक कर रहे हो। क्या लिखा? तो उसका रिजल्ट रोक दिया। इसके अंदर क्या होता है देखो, नहीं मैं बताऊँ आपको। यदि कोई पर्सन अपनी कॉपी में अपनी आइडेंटिटी को उजागर करता है, किसको? जैसे अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख देता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। यदि आपको याद हो तो आपकी कॉपी में एक स्पेशल जगह ही रोल नंबर लिखने को कहा गया है। यदि आप उस जगह के अलावा दूसरी जगह रोल नंबर लिख दो तो भी ऐसा हो जाता है। आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दो तो भी ऐसा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है मुझे पास कर दो लिखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें लिख दो तो भी रिजल्ट रोक लिया जाता है।
नहीं, फिर उसमें फिर आपके ग्रीवेंसेस पूछे जाते हैं कि आपने ये क्यों लिखा, जानबूझकर लिखा, अनजाने में लिखा। यदि वो हाई लेवल का होता है तो फिर परमानेंट उसको डिबार कर दिया जाता है सीए के कोर्स से। जैसे इंटेंशनली लिखा और आपने ऐसा कुछ किया है तो फिर कुछ सालों तक उसको डिबार कर देते हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पर। बहुत ज़्यादा है तो परमानेंट डिबार। एक लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, कौन सच बताएगा? जो लिखने वाला है वो कभी आपको सच बात बताएगा कि उसने क्या क्या लिखा है? ये तुक्के क्या कि 11th 12th में तो फिर भी चल जाते हैं, सीए कोर्स है। क्या मैच्योरिटी नहीं है बच्चों में यार, ऐसी चीजें लिखते हैं। इधर देखो, पढ़ो सवाल। पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ पढ़ो। 1 जनवरी को कौन? रामा लिमिटेड, है ना? कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। कितने डिबेंचर है? 500। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स, है ना? कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट क्या? 6% पर एनम in accordance with the regulatory requirement. The directors of the company acquired debenture from for ओपन बाजार से खरीद रहे हैं और तुरंत उनको क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। 1 मार्च को ध्यान रखना, ये 5000 नंबर से या 5000 रुपए है। फेस वैल्यू 5000 है, 100 का है तो कितने खरीदे? 50। कितने खरीदे? किस वैल्यू पर खरीदे? एक्स या कम, है ना? चलो, फिर 1 अगस्त को कितने खरीदे? 10,000 फेस वैल्यू के, 100 रुपए 25 पैसे कम। फिर दिसंबर 15 को कितने खरीदे? 2500। किस रेट से खरीदे? 98.5 एक्स। डिबेंचर का ब्याज कौन कौन सी तारीख को पेएबल है? 23 जून और 31 दिसंबर, है ना? तो ध्यान दो, सवाल में आपसे पूछा क्या है? शो, क्या लिखा हुआ है? ऑफ एंड, न डीआरआर बनाना न डीआरआर आई बनाना, कुछ नहीं। केवल कौन सा खाता और कौन सा? फॉर द, बाई, इनटू सेकेंड हाफ ईयर। यानी लेजर भी कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2। हर 6 महीने बाद सीडी फिर बीडी, 6 महीने में स्प्लिट करके बनाना है। ठीक है? इग्नोरिंग क्या लिख रखा है? इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल और केवल 2 लेजर बनाने हैं। नाम बोलो कौन कौन से? डिबेंचर अकाउंट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? ओन डिबेंचर खाते को नहीं बनाया है। बोलो किसको नहीं बनाया है? हाँ, लेकिन मैं ओन डिबेंचर खाते को बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा? है ना? तो हमें लेजर बनाने हैं तो मैं लेजर भी बनाऊंगा। लेकिन क्या है कि सिंस ये ऐसा पहली बार है तो आप क्या घर पर, मैं अभी तो करवा दूंगा, अभी तो ये सवाल भी हो जाएगा, अभी तो आप लेजर भी बना लोगे। बट दिक्कत कब आएगी? जब आप रिवीजन करोगे। जब रिवीजन करोगे तो आपके लेजर में फिट ही नहीं बैठेगा कि पहली एंट्री कौन सी हुई और लास्ट वाली कौन सी हुई। मतलब एक तरीका नहीं रहेगा। इस कारण मैं इस क्वेश्चन का भी क्या बना करवा रहा हूं? पहले एंट्री तो लिख देंगे जनरल एंट्री नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। लेकिन क्या है कि उसे क्वेश्चन कंट्रोल आ जाएगा, रिवीजन के टाइम आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी।
हाँ फुल ईयर का ही होता है, पर एनम लगा हुआ है। कौन सी कंपनी? कैसे नहीं बनाती? कहाँ लिखा हुआ है? बताओ। ये देखो, ऑल लिस्टेड एनबीएफसी के लिए लिखा हुआ है। एनबीएफसी का मतलब क्या है? हाँ, उनके लिए। हाँ, तो फिर आपको बनाना पड़ता है, वो तो आपको लेजर लिख के देगा सब। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, जैसे पहले एयू फाइनेंस वगैरह ये थे, बजाज फाइनेंस। आपके कोर्स में एनबीएफसी एडवांस अकाउंटिंग का देखो, एक तो होता है बैंकिंग कंपनी और एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोनों में ये फ़र्क होता है कि बैंकिंग कंपनी लोगों से डिपॉजिट्स लेती भी है और लोगों को लोन देती भी है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो लोन देती है, लोगों से ऑन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती। क्या नहीं लेती? हाँ, डिपॉजिट्स भी लेती है, लेकिन कौन से डिपॉजिट्स नहीं लेती? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जैसे बैंक में आप पैसे जमा कराने जाओ और आधा घंटे बाद ही बोल दो पैसे चाहिए, बैंक वाले देंगे या नहीं देंगे? देंगे। लेकिन यदि आप एनबीएफसी में पैसे जमा कराने चले गए तो वहाँ पर पीरियोडिकल डिपॉजिट्स जमा होते हैं, 36 महीने का, 60 महीने का, यानी एक बार जमा करा दिया तो मस्त रहो। संपर्क करो कितने दिन बाद? 36 महीने बाद। बैंक आपको चेकबुक इशू कर सकता है, एनबीएफसी आपको चेक इशू नहीं करती है। तो आपको डिफरेंस भी लिखवाएंगे जब एनबीएफसी पढ़ाएंगे। ओके। अरे इंश्योरेंस कंपनी अलग है, आपने नाम नहीं सुना? ये आवास फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ये कहीं की ये सब एनबीएफसी है। ये लोगों से क्या नहीं लेती? डिपॉजिट्स। बस लोगों में क्या बांटती है? लोन, और कमाई करती है। और यदि आप इनमें पैसा देने चाहते हो तो आप 4 साल, 5 साल, 3 साल के इनके पीरियोडिकल डिपॉजिट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये करंट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। यानी जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलवा लेते हो ना, वैसे आप इनमें अकाउंट नहीं खुलवा सकते एनबीएफसी से। एफडी हो गया। आरबीआई का रेगुलेशंस होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है, और ग्रोथ अच्छा करती है एनबीएफसी, क्योंकि जो बैंकिंग होता है ना, बैंकिंग, उसमें तो आरबीआई क्या होता है कि ये बोलता है जा और झारखंड के इस गांव में बैंक खोल। कहाँ जा? झारखंड के गांव में। कहीं यहाँ तो कमाई नहीं है, तो कमाई नहीं, खोलना पड़ेगा। कहीं यहाँ के लोग बाग लुटेरे लेने के बाद भाग जाते हैं, का खोलना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को केसीसी दे कर ये देंगे नहीं, पैसे देना पड़ेगा। ऐसे बैंकों का मरण ही इस चीज का है। हाँ जी बोलिए। हाँ, बैंकों का मरण ही ये है कि बैंक वालों को ये मालूम है कि हम मरेंगे, लेकिन फिर भी क्या देने पड़ते हैं? लोन। खास करके कौन से बैंक? सरकारी बैंक। प्राइवेट वाले तो फिर भी कस देते हैं, सरकारी तो मरी इस कारण से रहे कि नेता नगारे क्या कर देते हैं? वादा किसानों का, हाँ लोन माफ। तो लोन माफ एक बार हुआ, लेकिन अब लोगों की मनोवृत्ति क्या हो गई? जमा मत कराओ, चुनाव आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। अब पैसा होने के बाद भी नहीं जमा करा रहा, माफ होंगे, माफ होंगे, माफ होंगे। सिस्टम बेकार है, गलत आदत है ये। और एक्चुअली में ठगा हुआ कौन महसूस करता है? जिसने जमा कराया है और बाद में माफ हो जाता है। लोग बाग हंसते हैं उस पे, हो देखो ये पागल जा रहा है। तो एंट्रियां लिखेंगे। मुझे बताओ, खुद ही के डिवेंचर खुद खरीदने की एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी? डेट डालो 1 मार्च और एंट्री लिखो 1 मार्च ही डाल दो आप, तो साल तो है नहीं।
कैंसिलेशन कर रहा है ना तुरंत। 1 मार्च, एंट्री डाल दी। अब एंट्री डालो, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। आगे बोलो क्या लिखा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मजा आएगा इनके अमाउंट भरने में, मजा किस में आएगा। हाँ, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, कम है या एक्स है, कौन सा वाला अमाउंट भरूं, बैंक वाला। किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, शाबाश, 50 को 98 से। क्या सर 50 को क्यों, क्योंकि 5000 है और एक की वैल्यू 100 है, तो 50 इंटू 98 करो, 4000 लिखा। अच्छा अब आगे देखो, ब्याज के लिए मैंने क्या लिखवाया था बताओ। हाँ? किसने बताया, अरे कम राइट है तो 5000 नहीं है, ये है 98, ये तो फेस वैल्यू है। 5000 फेस वैल्यू के शेयर 98 कम इंटरेस्ट में खरीदे, तो जो जेब से गया वही तो बैंक में लिखोगे। अच्छा मुझे बताओ, ब्याज के लिए क्या बताया था, पिछली ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन, ब्याज की तारीखें कौन कौन सी है देखो, कहाँ है। तो 1 मार्च से पहले कब ब्याज दिया था, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो बताओ कितने महीने का ब्याज निकालोगे, 2, और वो 2 महीने का ब्याज जिस पर निकालना 5000 पर, क्योंकि फेस वैल्यू पर मिलता है ब्याज, खरीदने वाली वैल्यू पर नहीं होता। तो 5000 का 6% से निकाल के बताओ ब्याज 2 महीने का। कैलकुलेशन लिख देना, 5000 6 2 महीने कितने रुपए, और ओन डिवेंचर अकाउंट में अमाउंट बताओ, 4850। बताओ क्या ये एंट्री समझ में आई क्या, वापस से बोलो एंट्री क्या होगी, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तारीख बताओ, 1 मार्च। अब इसी दिन कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने की एंट्री बोलो, कितने परसेंट डिबेंचर लिखो, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन का गैप, टू ओन डिबेंचर। तो बच्चों ये बताओ ओन डिबेंचर में कितना लिखोगे, 48,850, और 6% डिबेंचर में कितना लिखोगे, 5000। कितना लिखोगे, क्योंकि 50 है ना, तो डिफरेंस प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, क्योंकि 5000 तो लाइबिलिटी थी और सल्टा दी हमने 4850 में, तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, नीचे। क्या आएगा बताओ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। शाबाश, कितने रुपए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, 150। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या, कितनी एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री भी कौन से दिन हुई, 1 मार्च। ओके है। अब ध्यान से सुनो, ब्याज की तारीख क्या है, 30 जून। ब्याज की तारीख क्या है, मुझे बताओ टोटल डिबेंचर कितने थे, 500, उसमें से कितने कैंसिल हो गए, 50, बचे कितने, 450 इंटू 100 कितना होता है, 45 तो थोड़ी होता है, 450 इंटू 100 कितना होता है, उनका 6% से 6 महीने का ब्याज निकालो, क्योंकि 30 जून को तो देंगे ही देंगे, है 16,200। तो बताओ एंट्री क्या करेंगे, थर्ड 30 जून के दिन, 45,000, 6%, 6 महीने का। तो कैलकुलेटर के लिए मैं आप लोगों पर फेथ कर रहा हूं, 1350, 1350। कैलकुलेशन जरूर लिखेंगे ताकि बाद में पता रहे 1350 आए कैसे थे। 30 जून डेट आएगी, 30 जून, 45,000, 6/100, 6/12।
कौन सा? हाँ बिल्कुल। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, आपको ये सवाल दो टुकड़ों में करना है, तो आपको ईयर एंड से पहले ही पी एंड एल में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ईयर एंड करना है 30 जून को ही, क्योंकि ये कह रहा है स्प्लिटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ईयर। तो बताओ 30 जून को ब्याज कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। बच्चों डिवेंचर इंटरेस्ट अभी अभी आपने कितना निकाला? और ये आपको ध्यान है 50 रुपए यहाँ भी आया था, तो टोटल पी एंड एल में कितना जाएगा बताओ? 1400। तो बताओ एंट्री क्या होगी 30 जून के दिन? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट 1400। कौन सा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन की एंट्री में कर नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको केवल और केवल ये दो अकाउंट बनाने हैं। अरे क्लियर है? अब मुझे बताओ अगली डेट कौन सी आएगी? 1 अगस्त। बताओ कौन सी डेट आएगी? 1 अगस्त। खुद करो एंट्री, मैं देखता हूं, फिर कॉपी में देखने आ रहा हूं मैं। 1 अगस्त वाली एंट्री खुद करो। जो कर ले वो मुझे बताए, एंट्री कर ले जो। 6% वाले। कर दिया? चलो जी चेक करें, देखते हैं किसमें है कितना है दम। और तरीके देखो,
मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होगी। अच्छा ये बताओ ये भी कम है या एक्स है? कम है, तो बैंक वाला अमाउंट आएगा। और बताओ कितना अमाउंट आएगा? 100 इंटू 100.25, 10,025। अब ब्याज निकालोगे, और ब्याज कैसे निकालोगे? कितने महीने का निकालोगे? 1 महीने। कहाँ से कहाँ तक का? 30 जून से 1 अगस्त। तो बताओ कितना होगा? 10,000 का 6% से 1 महीने का कितने रुपए आया? 50। तो बताओ ओन में कितना आएगा? क्या ये समझ में आया आप लोगों के? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ खुद के डिबेंचर खुद कैंसिल करोगे, कैंसिल करने की एंट्री बोलो। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। अच्छा 6% डिबेंचर कितने के होंगे? 10,000, और ये 9975, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होगा। और बताओ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितने का? 25। तो यदि ये कर लेते हैं तो आप बहुत ही राइट ट्रैक पर है, आपके समझ में आ चुका है, कम से कम वाला तो समझ में आ ही चुका है। क्लियर है? कौन सी तारीख की एंट्री हुई है बताओ? लेकिन अभी ईयर एंड होने से पहले एक एंट्री और करनी है, करो ये एंट्री भी, दोनों एंट्रियां करो दिसंबर 15 की। आधे महीने का। नहीं, आपको 30 जून से दिसंबर 15, दिसंबर को आधा महीने का लेना है, यानी ये हो जाएगा 5.5 महीने का। हाँ, प्रीवियस ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट बोला मैंने। पिछली ब्याज की ड्यू डेट कौन सी थी? 30 जून। तो 30 जून से कब तक का लेना है? 15 दिसंबर, तो 5.5 ही हुआ। हाँ, अरे यार प्रीवियस ड्यू डेट मैंने लिखवाया है, प्रीवियस ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। तो प्रीवियस ड्यू डेट कौन सी थी? 30 जून से 15 दिसंबर, आप गिन लो, 5.5 महीने हो रहे। मैंने क्या बताया था एंट्री में? डिबेंचर इंटरेस्ट, आप खोल के देखो कल क्या लिखवाया। प्रीवियस ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट नहीं लिखवाएगा। तो प्रीवियस ड्यू डेट कब है ब्याज की, और ट्रांजैक्शन डेट कब है? 1 अगस्त। अरे ये वाला कर रहे हैं, 1 अगस्त वाला तो कर चुके। हो गया? बताओ आप एंट्री क्या होगी? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू बैंक। पहले तो ये बताओ एक्स है या कम है? एक्स है, तो कौन सा वाला अमाउंट आएगा? ओन वाला। तो बताओ कैसे निकाला आपने? 25 इंटू 98.5, 25 इंटू 98.5, 2462 अब ब्याज निकालोगे, और ब्याज कब से कब तक का निकालोगे? 5.5 महीने। तो कैसे निकाला? 2500 इंटू 6% इंटू 5.5/12, 68.75। दोनों का टोटल करो। 2531.25। अब इनको कैंसिल करने की एंट्री डालो भाई। 15 दिसंबर है, नंबर ऑफ डेज से आपका और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। जब 15 लिख रहा है तो इसका पर्पज ही ये है कि आप आधा महीना लो। यदि यहाँ पर 10, 8, 9 लिख रखा होता तो मैं आपकी बात एग्री भी कर लेता। एंट्री बोलो कैंसिल करने की क्या होगी? 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नहीं एक लाइन का गैप, टू ओन डिवेंचर। तो यहां पर क्या लिखोगे बताओ? 2500, और यहां लिखोगे 2462.50। तो लॉस कहां से आ गया देवताओं? लॉस कहां से आ गया? 2500 की चीज 2462 में मिल गई। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। उल्टा मत करो भाई। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हाउ मच? 37.5। ये कौन से दिन एंट्रियां की दोनों? 15 दिसंबर। अभी 31 दिसंबर को ब्याज की एंट्री भी करोगे, करके बताओ, देखते हैं क्या करते हो। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक वाली एंट्री कितने रुपए से करते हो, अभी पता पड़ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। बेटा मुझे आप ये बताओ, 500 थे ना, उसमें से कितने कितने चले गए? 50, 100 और 25, यानी टोटल कितने चले गए? 175। तो 500 में 175 उड़ाओ, 325। यानी आप ब्याज जो निकालोगे ना, वो निकालोगे 32,500 का 6 महीने का 6%। तो बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे निकाला? 500 में से ये तीनों चीज लेस की, तो कितना बचा? 32,500, 6%, 6/12। 6 महीने का है अगर। हाँ है। कितने दिन का? बचे हुए पे तो चार्ज कर रहा हूँ ना, तो 32,500 पे तो 6 महीने का तो दे दिया ना भैया। 6 महीने का तो दे दिया ना, 6 महीने का निकाल रहे हैं ना अपन। दो ड्यू डेट है ना, एक तो 30 जून को दे दिया। निकालो कितना आया? 975। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मुझे बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री ये वाली 1 अगस्त वाली एंट्री है आपके पास? मेरे पास तो है नहीं। 1 अगस्त को डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? 1 अगस्त वाली एंट्री में लिखो कैलकुलेटर में, 1 अगस्त को डिबेंचर इंटरेस्ट जो भी था कैलकुलेटर में लिखो, प्लस 15 दिसंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? 68.75 जोड़ो इसमें, प्लस ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट 975, तीनों को ऐड करो। 1 अगस्त वाला, 15 दिसंबर वाला, 31 दिसंबर वाला, तीनों को ऐड करो, कितना आया? तो एंट्री क्या होगी बताओ? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट।
लिखो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, जो भी तीनों का टोटल आया वो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, तीनों का टोटल कर दो। किस किस का टोटल किया बताओ? 1 अगस्त, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर। अरे ओके है, हटा दो ये। अब बोर्ड पे देखो एक बार, मुझे बताओ क्या हमें ये एंट्रियां करनी थी? नहीं करनी थी, लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एकदम सही है या नहीं। मुझे बताओ जो आपने 1 मार्च को कैंसिल किया, ये यही कैंसिल किया है क्या? चेक करो, चेक करो 4850 और 150 प्रॉफिट है या नहीं है? अरे है, 4850 और 150 है या नहीं है? 1 मार्च का है। और ये देखो डिबेंचर इंटरेस्ट 30 जून को 1400 पी एंड एल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 30 जून को। फिर आप देखो अगले 6 महीने में 9975 और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 25 किया है कि नहीं किया है? फिर 2462.50 और 37.50 किया है कि नहीं किया है? फिर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट ये पी एंड एल में आपने 3 जोड़ के 1093.75 भेजा है कि नहीं भेजा है? तो कुल मिला के अब जो लेजर बनाएंगे तो आपके पास में एक डेटा है, एक सबूत है किस तरह से बनाने। बस अपने लेजर और इनके लेजर में ये चेंज होगा कि इन्होंने एंट्रियों में 2 बैंक कर रखा है, मैं यहां पर 2 ओन डिबेंचर करूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा? 2 ओन डिबेंचर। देखो पहले वाला थोड़ी, एक तो 1 अगस्त का, एक 15 दिसंबर का और एक 31 दिसंबर का। पहला कहाँ करवा रहा हूँ? 30 जून के बाद वाली तो करवा रहा हूँ। अरे 30 जून के बाद वाले तो करवा रहा हूँ भाइयों। पहले का क्यों ऐड करेगा भाई? 30 जून के बाद वाले ऐड कर, 30 जून के बाद वाले ऐड कर। क्या टोटल नहीं बैठ रहा? कंफ्यूजन में डाल दी। ठीक है, कैलकुलेटर जरूर लाया करो, 100% लाया करो। मोबाइल से क्या है कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, कि आपका हाथ कैलकुलेटर पर बैठना चाहिए। ठीक है, तो ईयर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी को, है ना? 1 जनवरी। बताओ डिबेंचर का बैलेंस कितने रुपए है? 50,000। ठीक है, अब मुझे बताओ पहली एंट्री जो अपन ने की वो तो की ओन डिबेंचर की और डिबेंचर इंटरेस्ट की।
तो बताओ पहली एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, बताओ क्या एंट्री होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट डालो, कौन सी तारीख को खरीदे थे सबसे पहले, 1 मार्च। तो बताओ यहां पर क्या लिख लोगे, टू बैंक, और कितने महीने का ब्याज लोगे, 2 महीने का लोगे ना, 2 महीने का। 50 डिबेंचर थे ना, 6% से 2 महीने का ब्याज एंट्री में तो हमने निकाल लिया था, कितने का निकाला था बताओ, 50 रुपए आया था। अरे पहली एंट्री में देखो ना, फर्स्ट एंट्री आया था। तो बताओ ऑन डिबेंचर अकाउंट तो मैंने खोला नहीं, सीधा क्या लिखा, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, कितने रुपए, 50। अरे एग्री। अब अगली एंट्री बताओ, दूसरी एंट्री क्या की थी उसी दिन, 1 मार्च के दिन ही, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यही तो की थी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इस तरफ क्या लिख दोगे, 1 मार्च, और इधर क्या लिख दोगे बताओ, 2 ऑन डिबेंचर, और क्या लिखोगे बताओ इसी तारीख के दिन, 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो बताओ 2 ऑन डिबेंचर कितने रुपए का एंट्री में था, 4850, और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितने रुपए का था, 150 ध्यान से देखो, जब आप एग्जाम में इस सवाल को करोगे तो अभी तो एंट्रियों से आपके समझ में आ रहा है 4850, वहां पर आपको ये शो करना पड़ेगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। बताओ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, 5000 इंटू क्या, 98/100 का। सर ये क्यों किया, क्योंकि 100 से डिवाइड करने पर नंबर्स आ गए, 98 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई, और माइनस क्या किया है, 50। क्यों 50 किया है, क्योंकि कम था, क्योंकि क्या था, कम, तो कम था, तो डिबेंचर की वैल्यू निकालने के लिए, ऑन डिबेंचर की वैल्यू निकालने के लिए ब्याज को क्या करना पड़ा, लेस। अरे समझे क्या, तो ये कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी वरना नंबर नहीं मिलेंगे। अभी तो आपके घटाघट समझ में आ रहा है 4850, क्योंकि आप मेहनत करके आए, लेकिन एग्जाम में एंट्रियां को थोड़ी करोगे, एग्जाम में तो सीधा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। तो आप इसके नीचे कैलकुलेशन लिखें जैसा कि इंस्टीट्यूट बता रहा है। तो बताओ इसके नीचे क्या कैलकुलेशन लिखोगे, बताओ कितना लिखा, 5000 इंटू क्या किया बताओ, 98/100 माइनस 50। बताओ इसका लॉजिक समझ में आ गया क्या, 98/100 का 100 से डिवाइड किया तो नंबर आ गए, 98 से मल्टीप्लाई किया तो कम वैल्यू आ गई, 50 लेस किया तो ऑन डिवेंचर आ गई, प्राइस आ गई। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ आपके, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बताओ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैसे निकाला, यहां पर क्या लिखा आपने, 5000 माइनस 4850। क्योंकि अगला जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें मैं एंट्रियां नहीं करवाऊंगा, उसमें मैं यही कैलकुलेशन कहूंगा करो करो, एंट्रियां थोड़ी करते रहोगे। ये तो ठीक है, पहले वो गुडलिया दे दिया ताकि चलना सीख सको, उसके बाद तो बिना उसके चलना पड़ेगा। ओके बताओ, आपको ये अकाउंट यहीं पे ही बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये 2 बार बनाना है। तो बताइए कौन सा लिख देंगे डेट, 30 जून, और बताओ 30 जून के दिन क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। निकालिए कितना आया, आया, लेकिन अभी डिबेंचर इंटरेस्ट है उसमें 30 जून का ब्याज भी लोगे। बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट में 30 जून के ब्याज की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हाथ के हाथ यहां कैलकुलेशन लिखो। बताओ कैलकुलेशन कैसे निकाली, 45,000, 6%, शाबाश, कितना बैठा था, और इसको पी एंड एल में भी डाल दो, 30 जून के दिन
बताओ पी एंड एल में कितना अमाउंट जाएगा? 1400। बताओ ये फर्स्ट हाफ की कहानी पूरी हुई। अब कौन सी कहानी करनी है? सेकंड हाफ। सेकंड हाफ का ओपनिंग डेट कौन सा तारीख होगा? 1 जुलाई। अगस्त क्यों होगा? ओपनिंग बैलेंस तो 1 जुलाई होगा ना। बाई बैलेंस BD 45। बनाओ वापस से दोनों अकाउंट। एक बार वापस से डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ। हेडिंग लगा दो सेकंड हाफ ऑफ ईयर। चीटिंग मत करना, कोशिश करो, गलत होगा तभी सही होगा। कॉपी हुआ?
हाँ जी, हो गया, वेरी गुड। मुझे बताओ पी एंड एल में कितना गया डिवेंचर इंटरेस्ट? यही चेक करो, यही था या नहीं था? 1093.75 ये बोर्ड पे दिख रहा है, यही था। ऐसे ही गया 50 रुपये, फिर 68.75 और फिर 975। आपको बकायदा एक कैलकुलेशन बतानी भी पड़ेगी कि 50 रुपये कैसे आया। तो 50 रुपये कैसे आया? 10,000 का 6% से एक महीने का। और ये 68 रुपये 75 पैसे का कैसे आया? 2500 रुपये का 6% से 5.5 महीने का। और ये भी बताना पड़ेगा 32,500 का 6% से 6 महीने का। ये कैलकुलेशन आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आपके पास एंट्रियों का सपोर्ट है, लेकिन एग्जाम में एंट्रियां तो वर्किंग नोट में लिखनी नहीं है। तो या तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा या फिर इनको शो करना पड़ेगा यहीं पर। अब बना लेना, वर्किंग नोट बना लेना, अलाउड है। बट बहुत सारे वर्किंग नोट बन जाएंगे। 3 तो इसके हो गए, 2 ऊपर हो गए, 3 और 2 क्या हो गए? 5। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन के हो गए। फिर इसके अलावा जो खरीदे हैं ऑन डिबेंचर की वैल्यू वाले हो गए। तो 10-12 टोटल वर्किंग नोट हो गए। 8 नंबर का सवाल है, लेजर और वर्किंग नोट बनाने में 12 हो जाएगी। अकाउंट्स में जो स्टूडेंट्स के साथ में मैंने देखा है प्रॉब्लम फेस आती है, वो भी यहाँ के बच्चों के, वो एक ही आती है कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आता हुआ पेपर है, 20 नंबर का छूट गया, कोई बोलता है 30 का छूट गया, कहीं तो ऐसे धुरंधर होते हैं जो 40-40 का छूट गया। कारण स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, आदत ऐसी होती है, आराम 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 आराम। अब 8 नंबर का सवाल है जो ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये कैसे भी करके आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। कितने मिनट में? और 1 घंटे तो जूझते हुए अपने को हो गया। ये देखो, ये डिवेंचर अकाउंट, ये टू बैलेंस बीडी 32,500 आया। अच्छा, 9975 आया, 25 रुपये आया, 2462 आया, 3750 आया। क्लियर है? मुझे बताइए ऐसा क्वेश्चन मैं यदि होमवर्क में दूँ तो कर लाओगे अब आप? कन्फर्म? ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना, मैं चेक करूँगा। सेम ऐसा ही है, कंपेरेटिवली इजी ही है। ये रहा सवाल। उल्टा आसान है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना है। एंट्री नहीं करनी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है बताओ। सैनकॉम लिमिटेड इशू कितने हैं बताओ? 1.5 लाख डिबेंचर। कौन सी तारीख के हैं बताओ? 30 सितंबर। इंटरेस्ट पेबल कब कब है बताओ? 31 मार्च और 30 सितंबर, है ना? ब्याज की डेट कब कब है बताओ? 31 मार्च और 30 सितंबर। कंपनी हैज पावर टू परचेज डिबेंचर इन द ओपन मार्केट एंड कैंसिलेशन देम, है ना? फॉलोइंग परचेज आर मेड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है? 1 जनवरी को, और ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। ईयर शुरू कब होता है? जनवरी को। ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर को। जबकि ब्याज की डेटें कौन कौन सी है? मार्च और सितंबर, थोड़ा ध्यान रखना। और कैंसिलेशन सेम डेट को हो जाता है। और इसके लिए आपने ऑन डिबेंचर खरीदे हैं, उनकी डिटेल इस तरह से है। 1 मार्च 2012 को, अब ये देखो, आपने DRRI खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है? 22,500। बट ये कोई 22,500 यूज ही नहीं आएगा, बिकॉज आपको अकाउंट कौन कौन से ड्रॉ करने हैं बताओ? डिबेंचर अकाउंट और ऑन डिबेंचर। तो ये जो 22,500 ना डर्री, ये हमारे लिए यूजलेस है, बिकॉज हमारे काम का कौन सा अकाउंट है? एक तो डिबेंचर और एक कौन सा? ऑन डिबेंचर। जब भी ऑन डिबेंचर बोले तो आप ये मानोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री तो करनी ही करनी। जब भी आपको क्या बोले? ऑन डिबेंचर, तो कौन सी वाली एंट्रियां करनी है? इंटरेस्ट। तो इसने आपको डिटेल दी है। एक तो कब खरीदा आपने? 1 मार्च को। एक आपने कब खरीदा? 1 सितंबर को। और आपको ये अकाउंट बनाने। तो मुझे बताओ, खरीदने की एंट्री और तुरंत कैंसिल करने की एंट्री अभी अभी मैंने बताई। बताओ खरीदने की एंट्री क्या होगी?
ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आगे बोलो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आगे बोलो टू बैंक। और कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी बताओ? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आगे। तो हाँ, तो आप तो ऐसा करना, एक तो कौन सा अकाउंट बनाना? डिबेंचर, एक बनाना ओन डिबेंचर, और एक बना देना डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या बना देना? इसने ओन डिबेंचर को कितने कॉलम में बनाया है? 1 2 3। तो इसने केवल और केवल डिबेंचर इंटरेस्ट से बचने के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट खोल दिया। यानी इसने डिबेंचर इंटरेस्ट में वो ब्याज वाली एंट्रियां होती ना 30 सितंबर और वो वाली, जैसे अभी अभी अपन ने निपटाई है, वो एंट्रियों से ये बच गया। वो एंट्रियां इसने की ही नहीं। इसने केवल कौन से वाले ब्याज की एंट्री की है? जो खरीदने के समय इसने दिया है। क्या बोला मैंने? खरीदने के समय इसने दिया है। तो कोशिश करना, कल संडे है, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन नहीं। ओके, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास। सीधा पेमेंट करो, काहे का ड्यू, सीधा पेमेंट। अरे उड़ाओ सीधा टू बैंक।